तो लास्ट क्लास में मैंने आपको अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला डिराइव कराया था और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था। अब इसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, total internal reflection, TIR. When an object is placed in denser medium, then along the normal incidence light ray passes undeviated as shown in figure। देखिए बेटा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस में डेविएट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरह से एडजस्ट कर दें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरह से एडजस्ट किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस को मोर देन क्रिटिकल एंगल ले लें, ये अगर क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम मोर देन क्रिटिकल एंगल ले लें, ये वाला एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही थी या 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही थी, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वहां लाइट रे का होगा फॉर ग्रेटर देन C, TIR will take place। Draw this ray diagram। Then beta drawn। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ इंसिडेंस C, critical angle of refraction 90 degree, angle of incidence more than C, TIR takes place, total internal reflection takes place।
इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को, एक लाइन लिखो बच्चों, क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, critical angle is the minimum angle of incidence, critical angle is the minimum angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree, angle of refraction is 90 degree, that is grazing refraction takes place, grazing, G-R-A-Z-I-N-G, grazing refraction takes place. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री होता है तो इसको ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. देन बाय स्नेल्स लॉ, sin C upon sin 90 is equal to, सपोज कर लो बच्चों, जो μ1 है वो किसी मीडियम का है जो म्यू के बराबर है, और μ2 एयर है, μ2 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. सो स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो 1 μ2 हो जाएगा. लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो 1 μ2 हो जाएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1. लास्ट टर्म पे आपको बताया था मैंने, μ2 1 है, साइन C इज इक्वल टू μ2 यानी 1, μ1 म्यू है. तो क्रिटिकल एंगल हो गया साइन इनवर्स 1 बाई म्यू. दिस इज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, जहां म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का. Is this derivation clear? What is critical angle? What is critical angle? Minimum angle of incidence for which grazing refraction takes place. For which grazing refraction takes place. And critical angle is sin inverse 1 by mu. Sin inverse 1 by mu ये critical angle का फार्मूला है. Clear? Is this clear? क्वेश्चन लिखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का और पीवाईक्यू भी है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है. लिखे, ए स्मॉल बल्ब is placed at the bottom of a tank. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to the depth of 80 centimeter. To the depth of 80 centimeter. Full stop. What is the area of this surface of water? What is the area of surface of water through which light from what is area of surface of water through which light from bulb
light from bulb can emerge out, can emerge out, can emerge out। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? ध्यान से देखो बच्चों, कह रहा है कि ये वाटर टैंक है या कोई लिक्विड टैंक हो सकता है। ये वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में h हाइट तक वाटर भरा हुआ है। बल्ब जो है वो यहाँ बॉटम में है, ये बल्ब है, यहाँ पे लिट किया गया बल्ब, इसके अंदर पानी के अंदर बॉटम पे लिट किया गया, जलाया गया। तो पूछ रहा है कि जो वाटर सरफेस है कितनी एरिया से लाइट, कितनी एरिया को लाइट जो है बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो बल्ब के किस सर्कुलर एरिया को इल्यूमिनेट करेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बल्ब है और बल्ब की डेप्थ क्या दे रखी है, बल्ब की डेप्थ कितनी दे रखी है, बल्ब की डेप्थ दे रखी है वाटर सरफेस से